हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट वाइनिशी। आज हम देखेंगे क्लास 7 मैथ्स इंटीजर एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 5, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो if it decreased at the rate of 2 degree Celsius per hour until midnight. At what time would the temperature will 8 degree Celsius below zero? What would be the temperature at midnight? है ना। तो यहाँ पर बोला गया है आपको कि आपको एक टेम्परेचर दिया गया है 12 बजे कितना दिया गया है 10 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। इफ़ इट डिक्रीज मतलब यहाँ से अगर यदि आपका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो रहा है मतलब नीचे आ रहा है एट द रेट ऑफ 2 डिग्री, कितने डिग्री से 2 डिग्री से नीचे आ रहा है पर आवर मतलब हर घंटे में। तो जैसे 12 बजे है तो यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस है तो इससे नीचे आता जाएगा हर घंटे। तो इसमें ये पूछा गया है एट वॉट टाइम वुड द टेम्परेचर विल 8 डिग्री सेल्सियस, मतलब ऐसे नीचे जाते जाते 8 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही आपका जो टेम्परेचर आ जाएगा वो आपको टाइमिंग बतानी है कि किस टाइम पर आएगा, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए तो देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, द टेम्परेचर एट 12 नून, है ना। द टेम्परेचर ऑफ 12 नून कितना है आपका टेम्परेचर यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस। इतना है 10 डिग्री सेल्सियस। तो बोल रहे हैं इफ़ डिक्रीज एट रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, तो changing temperature पर आवर में कितना आ रहा है 2 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये जो हमारा 12 नून चल रहा है इसके बाद जब 1 आवर निकलेगा तो कितना बजेगा 1, है ना। तो अच्छा देखो मिडनाइट है ना, रात का समय चल रहा है आपका, मतलब पर आवर ये जो है पर आवर जो आपका ये चल रहा है। हाँ तो देखिए तो हम लिखते हैं यहाँ पर टेम्परेचर एट 1 PM कितना हो जाएगा, देखो 10 डिग्री सेल्सियस है, इसमें से आपका जो है ये 10 डिग्री सेल्सियस है प्लस माइनस में, अब ये देखो नीचे जा रहा है इसलिए हम माइनस में लेंगे इसको। तो 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस तो कितना हो गया आपका 8 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया आपका 8 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद टेम्परेचर एट 2 PM, 2 PM पे कितना हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, सॉरी आपका यहाँ पर 8 आ जाएगा, है ना। इसको हटा दो, 8 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। तो देखो 8 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस तो आ गया 6 डिग्री सेल्सियस, है ना। इसको हम इसमें कर लेते हैं बॉक्स में ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको। अब देखिए टेम्परेचर एट 3 PM, 3 PM पे देखिए 6 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, तो 6 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस तो कितना आ गया आपका 4 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब देखिए इसके बाद टेम्परेचर ऑफ 4 PM कितना हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस
तो 4 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, तो कितना आ गया, 4 में से 2 गया तो 2 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पर हम 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गए हैं। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए टेम्परेचर ऑफ 5 PM, 5 PM पर कितना होगा, 2 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक हम पहुँच गए। तो देखो 2 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, देखो इससे 2 में से 2 गया तो 0, तो अब यहाँ पर तो हम पहुँच गए 0 डिग्री सेल्सियस तक, है ना। ठीक है, तो अब इसके बाद हम चलते हैं, टेम्परेचर आपका कहाँ पहुँच गया, देखिए टेम्परेचर हम 5 PM तक पहुँच चुके थे। अब हम चलते हैं टेम्परेचर एट 6 PM। तो देखो 0 तक पहुँच गए थे हम, तो 0 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो देखो कितना आ गया, डायरेक्ट 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए टेम्परेचर एट 7 PM, माइनस 2 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस 2 डिग्री सेल्सियस माइनस में 2 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, माइनस में 4 डिग्री सेल्सियस, है ना। इसके बाद आते हैं हम टेम्परेचर ऑफ 8 PM। अब 8 PM तक पहुंचते हैं, तो माइनस में 4 डिग्री सेल्सियस प्लस में माइनस में 2 डिग्री सेल्सियस, माइनस 4 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस इक्वल हो गया माइनस में 6 डिग्री सेल्सियस। हम कहाँ तक पहुँच गए, 6 डिग्री तक हम आ चुके हैं माइनस में, है ना। ये एबव नहीं है, ये बिलो है, मतलब ये नीचे जा रहा है आपका टेम्परेचर। अब देखिए हम बस पहुँचने वाले हैं आपके आंसर तक। टेम्परेचर ऑफ 9 PM, तो 9 PM पर कितना है, माइनस 6 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस 6 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू माइनस 8 डिग्री सेल्सियस। देखो पहुंच गए हम आपके आंसर तक। यही बोला गया था ना कि बिलो में, मतलब नीचे जो आपका डिक्रीज हो रहा है उसमें आपका टेम्परेचर 8 जाना चाहिए, वो किस टाइम पे जाएगा, तो हमारा उस टाइम तक हम पहुंच गए हैं। इसमें कुछ हमें लाइन लिखनी है, तो हम वो लाइन लिखते हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ लाइन, देयरफॉर द टेम्परेचर will be 8 डिग्री सेल्सियस below 0 at 9 PM। ठीक है, it will take 12 hours to be midnight, मतलब मिडनाइट का मतलब समझते हो आप, 12 AM आफ्टर 12 नून। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद लिखते हैं चेंज इन टेम्परेचर इन 12 आवर। देख कुछ नहीं, माइनस 2 डिग्री सेल्सियस को आप 12 से कर दो मल्टीप्लाई, तो माइनस में क्या आ गया, 24 डिग्री सेल्सियस आ गया, है ना। तो बस अब लास्ट आपका जो था, जो मिडनाइट में आपसे टेम्परेचर पूछा जा रहा था इसमें क्वेश्चन में, तो दी टेम्परेचर विल बी, क्या हो जाएगा, 10 प्लस माइनस 24, क्योंकि स्टार्टिंग में 10 था ना, इसलिए हमने माइनस 24 का यहाँ पर वो करेंगे। तो देखो प्लस का 10 माइनस का 24, तो माइनस का क्या आ जाएगा आपका आंसर, 14 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है आपका आंसर हुआ, माइनस 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसमें भी एक लाइन लिख सकते हो आप, देयरफॉर द टेम्परेचर
at midnight will be -14 डिग्री सेल्सियस below 0। ओके, तो ये था आज का हमारा सेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।